पिछले एपिसोड में जिंग होंग चेन ने मास्टर मा से कहा था कि एक बार तुम एक्सचेंज स्टूडेंट को यहाँ से चले जाने दो, उसके बाद में उनके साथ में जो भी होगा उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं होगा। इसके बाद अगले सीन में हम मास्टर यान को देखते हैं जो कि यूहाओ और काइतो के लेने के लिए यहाँ पर आ गए थे। फिर वो जिंग होंग चेन से कहते हैं कि आज तो हम फिर से मिल गए, लेकिन आज मैं फिर से तुम्हारी स्टूडेंट को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। और फिर वो सियाओ और होंगचेन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ये सीखने के लिए भी बहुत ही माहिर है। इसीलिए मास्टर यान जिंग होंगचेन से कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब हम देखते हैं कि जिन होंगचेन ऐसी बात सुनकर हंसने लगता है और फिर वो मास्टर यान से कहते हैं कि तुम्हारे भी स्टूडेंट के पास में यूनिक स्किल्स है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इसके लिए कोई भी चांस हो तो फिर इन्हें हम सनमून एकेडमी में कुछ और दिनों के लिए रोकना चाहेंगे। मगर हम देखते हैं कि मास्टर यान इसके लिए रेडी नहीं होते और कहते हैं कि अगर इसके लिए फिर से कोई चांस हुआ तो फिर हम अगले वाले इलाइट कंपटीशन में जरूर मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन होंगचेन अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। वहीं हम देखते हैं कि चेन और यूहाओ आमने सामने से गुजर रहे थे, जहाँ पर होंगचेन यूहाओ से कहता है कि अगला इलाइट कंपटीशन मिंग्यू में होगा और इसलिए मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट करूँगा। मगर हम देखते हैं कि यूहाओ को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ मास्टर यान के पास में जाने लगा था, लेकिन तभी जिन होंगचेन इसे रोक देता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि मास्टर यान ने भी इसके लिए यूहाओ को परमिशन दे दिया था और इसलिए जिन होंगचेन यूहाओ के पास में आता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन होंगचेन यूहाओ के हाथ में कुछ रखता है, लेकिन हमें अब इसके बारे में बताया नहीं जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो यूहाओ के कान में भी कुछ कहता है और इसके बारे में भी हमें अभी पता कुछ नहीं चलता। लेकिन वही मास्टर यान को भी इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वो भी इस बात से थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं। वही जिन होंगचेन अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो यूहाओ को गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन वही उधर मास्टर यान को भी डाउट होने लगा था, इसलिए वो मास्टर फान और बाकी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर फान भी बाकी स्टूडेंट को लेकर यहाँ से चला गया था। वही याओ मास्टर यान को जिन होंगचेन के बारे में बताने लगता है और फिर बताता है कि उसने कहा कि प्रिंस सुतियान काफ़ी टाइम से श्रेक एकेडमी का वेट कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो हमसे मिलने के लिए नहीं आ सके और इसलिए उसने ये चीज़ एपोलॉजी के रूप में हमें भेजी है। तभी हमें पता चलता है कि ये चीज़ तो असल में एक स्पेस रिंग है और इसके अंदर तो बहुत सारे रेयर मटेरियल्स है। तभी हम देखते हैं कि सीएल लाइनर भी इस बात से थोड़ा सा हैरान हो गई थी और कहती है कि इसमें तो सिल्वर ड्रैगन का स्केल भी है और इसीलिए क्या इसका यूज़ करके वो हमारे ऊपर विन करना चाहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि सीएल लाइनर को भी इसके ऊपर डाउट होने लगा था। तभी मास्टर यान कहते हैं कि अगर जिंग होंगचेन सच में प्रिंस के लिए फेवर कर रहा है तो फिर इसके लिए कोई भी सीक्रेट होने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए यूहाओ को भी समझ में आ गया था कि शायद वो इनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ से जाने से समय इनको कोई नुकसान पहुंचा दी। अब इस पर सीएल लाइनर कहता है कि इसलिए मास्टर यान ने बाकी स्टूडेंट को पहली फान के साथ में भेज दिया है और इसलिए अब चलो तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम तुम्हारे साथ में चलते हैं। मगर हम देखते हैं कि यूहाओ को इसके बारे में समझ में आ गया था और कहता है कि ये चीज़ इतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर जिंग होंगचेन ने ये रिंग मुझे हैंड ओवर किया है तो इसका सीधा मतलब है कि उसके भेजे हुए लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे और अगर उनको पता चल गया कि मैंने क्विट नहीं किया तो फिर शायद इसके वजह से टीचर गुआन यू डेंजर में होंगी। अब ऐसी बात सुनकर मास्टर यान भी कहते हैं कि तुम्हारी बातों का मतलब बनता है और इसलिए तुम अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह भी इनकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर यहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर वो लोग फॉरेस्ट में आ गए थे, जहाँ पर कि सीएल लाइनर को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और इसलिए वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। लेकिन वही हम देखते हैं कि मास्टर यान भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीएल लाइनर ड्रैगन स्केल के बारे में बात करने लगती है और फिर वो कहती है कि ये वही आदमी है। लेकिन तभी मास्टर यान भी समझ जाते हैं कि वो यहाँ पर आ गया है और इसलिए वो याओ को केयरफुल हो जाने के लिए कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर अब तुम हमारे सामने क्यों नहीं आ जाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई इविल पावर क्रिएट होने लगती है और फिर एक इविल मास्टर इनके सामने आ गया था। इसी के साथ वो कहता है कि वैसे तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे बारे में याद जरूर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बीस्ट के साथ में आकर इनके सामने खड़ा हो जाता है। अब इसे देखते ही मास्टर यान समझ गए थे और वही सीएल लाइनर कहने लगती है ये तो इविल टाइगर डोलाओ चेंगपेंग है। इसके बाद वो कहती है कि अगर मास्टर मू ने मुझे नहीं रोका होता तो तुम आज यहाँ पर जिंदा नहीं होती। और इस पर चेंगपेंग कहता है कि मैं मास्टर मू के इस कर्ज को कभी नहीं भूलूंगा।
जो कि अब मर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे इसके बारे में साफ साफ बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर असल में केवल इस लड़के को लेने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। मगर हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और सियालेना कहती है कि तुम ऐसे बकवास करना बंद करो। और अब इतनी बात कहने के बाद इसके साथ फाइट करने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है और कहती है कि अगर आज मैंने तुम्हें अपने हाथों से बचकर जाने दिया तो फिर मैं गॉड ऑफ वार कहलाने के लायक नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो अपने वेपन को रेडी कर लेती है और फिर तुरंत ही चेंग पर अटैक करने के लिए भी चली गई थी। मगर वही हम देखते हैं कि चेंग को भी इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियालेना सबसे पहले इसके अटैक को रोकती है, फिर अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेती है और अब इसका यूज़ करके वो सीधे चेंग पर अटैक करने के लिए चली गई थी। तभी मास्टर यान यू हाउस इसे ध्यान से देखने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि सियालेना फ्लाइंग बेलकरी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उसके पास में जो जिंग यान ड्रैगन मार्शल सोल है, ऐसा लगता है कि उसके पास में बुद्धा एट्रीब्यूट है, लेकिन ये चीज़ असल में विन एट्रीब्यूट है जो कि अपनी हर एक अटैक से एक्सप्लोजन का काम करती है और इसीलिए ये चीज़ बहुत बुरी तरीके से भी डैमेज करती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि जेंग भी इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और इसे वो भी सियालेना के साथ में फाइट करने के लिए आ जाता है। अब इसे देखते ही सियालेना भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और वो भी अपनी पावर की यूज़ करके इसके अटैक को रोकने लगती है। वही मास्टर यान कहते हैं कि ऐसे केस में जो भी चीज़ इसके कॉन्टेक्ट में आएगी वो इसके एक्सप्लोजिव डिफ्यूजन फोर्स की वजह से डैमेज हो जाएगी। वही हम देखते हैं कि जेंग ने अपनी चेन का यूज़ करके सियालेना के वेपन को पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी सियालेना अपनी वेपन को आज़ाद कर लेती है और वो तुरंत ही जेंग पर अटैक करने के लिए भी चली गई थी। मगर तभी हम देखते हैं कि जेंग इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए अब वो यहाँ पर अपनी सोल रिंग को भी एक्टिवेट कर लेता है और उस तरह से अपनी सोल स्किल वाले पावर के यूज़ करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि सियालेना को भी इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी अपनी चिंग यान रिनकार्नेशन का यूज़ करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेंग ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसका यूज़ करके इस पर अटैक भी कर देता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सियालेना ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसी के साथ अपनी मार्शल सोल को भी एक्टिवेट कर लेती है और अब इसके यूज़ करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। तभी मास्टर यान कहते हैं कि इसका एक्सप्लोसिव पावर फायर ड्रैगन सोल से भी काफ़ी आगे है। इसलिए हम देखते हैं कि जेंग अब इससे बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था, जहाँ पर कि उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इससे सियालेना इसके ऊपर भारी पड़ने लगती है। और इसलिए मास्टर यान फिर से कहते हैं कि ये कई बार सबसे पावरफुल होता है और ये असल में फेटल कॉम्बैट और ब्रेक टू में काफ़ी अच्छा है। वही हम देखते हैं कि जेंग अब सियालेना के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और इसलिए वो फिर से अपनी किसी और पावर का यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये पावर सच में काफ़ी खतरनाक होती है, क्योंकि अब इसकी बॉडी से 12 सोल बीस निकलते हैं जो कि सियालेना के साथ फाइट करने में इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेंग ने यहाँ पर बॉन्डर जैसा कोई चीज़ क्रिएट कर दिया था, इसलिए सियालेना इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि उसमें बहुत ही बुरी तरह से फंस गई थी। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और भी आ गया था जो कहता है कि इविल सोल मास्टर तो इविल सोल मास्टर होता है, इसलिए सोल बिस्ट अब उसे निकल जाएंगे और वो मरने के बाद भी यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकती। फिर वो कहता है कि सोल बिस्ट सोल दिल में इंटीग्रेट होती है, इसीलिए वो अपने एनिमी से उसे हर से प्रोटेक्ट करेगा। वहीं हम देखते हैं कि जेंग ने अब अपनी पावर की यूज़ करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसके सभी सोल सियालेना के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियालेना इतनी आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होती, इसलिए वो भी इनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी और अपने अटैक से इनको मारने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि इनसे डील कर पाना इतना आसान बात नहीं होता, क्योंकि वो जैसे ही अटैक करके इनको मार रही थी वो फिर से जेनर होकर इस पर अटैक करने के लिए आ रहे थे। वहीं उधर मास्टर यान और यो भी इसे देख रहे होते हैं, लेकिन तभी मास्टर यान को पता चलता है कि यहाँ पर कोई और भी है और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि जेंग अकेला हमारा सामना नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि इनके पीछे आसमान में कोई पावर जनरेट होने लगती है और कोई कहने लगता है कि अब तो मास्टर यान और सियालेना भी यहाँ पर आ गए हैं और इसीलिए मुझे अब यहाँ पे छुपने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम तो एक हाई लेवल का कॉन्सेंट्रेट बनने के काबिल हो और इसीलिए तुम कौन हो। अब हम देखते हैं कि मास्टर यान भी इस बात से हैरान हो गए थे और वो पूछते हैं कि क्या तुम टीचर को जानते हो। तभी हम देखते हैं कि वो जगह क्रैक होने लगती है और अब इनके ऊपर बहुत ही हाई लेवल के प्रेशर क्रिएट हो गई थी। अब इसे देख मास्टर यान समझ जाते हैं कि ये कोई सिंपल नहीं है बल्कि ये कोई अल्टीमेट डोलाव है। बट तभी हम देख रहे हैं कि उनके सामने भी आ गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो असल में स्याओ याओ है जो कि असल में ब्लैक ड्रैगन किंग है। फिर वो कहता है कि मैं तो कई सालों से माउंटेन से बाहर भी नहीं आया और इसलिए ऐसा लगता है कि मैं तो यहाँ पर जिंदा ही नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि एक डार्क होली ड्रैगन था जो कि एक टीचर के साथ में मर्ज हो गया और वो इस तरह से ब्राइट डबल होली ड्रैगन बन गया। अब इसे देख मास्टर यान कहते हैं कि टीचर कहते थे कि तुम सही हो, लेकिन तुमने तो असल में इविल सोल मास्टर के फोर्स को ज्वाइन कर लिया है।
मगर हम देखते हैं कि सियाओ याओ को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत अपनी पावर के यूज़ करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर यान भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वो तुरंत अपनी फीनिक्स वाले पावर के यूज़ करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि मास्टर यान ने इसके अटैक को रोक लिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियाओ याओ अपनी और ज़्यादा पावर के यूज़ कर देता है। इसलिए मास्टर यान अब इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि उसके सामने कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ को इस बात से काफ़ी चिंता होने लगती है और कहता है कि मास्टर यान तो असल में लेवल 95 में थे, लेकिन इसके बाद भी वो सियाओ याओ के अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन अब सियाओ याओ मास्टर यान से पूछते हैं कि ये लाइट फिनिक्स स्पिरिट तुम्हारे पास में कहाँ से आया। अब इस पर मास्टर यान कहते हैं कि ये मुझे मेरे फादर से मिली है, लेकिन वो बहुत साल पहले ही गुजर गए। और इस पर सियाओ याओ कहता है कि मैं तो इसके लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहाओ सियाओ के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम तो एक जूनियर को बुली कर रहे हो और इसलिए तुम बिल्कुल भी मेरे टीचर जैसे फेमस होने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। फिर वो कहता है कि ये सारी चीज़ें मुझसे ही शुरू हुई है और इसलिए मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए आ गया हूँ। अब इसके ऐसी बातों को सुनकर सियाओ याओ समझ जाता है कि ये लड़का मास्टर मू का डिसाइबल है। तभी यूहाओ कहता है कि तुम कम से कम मुझसे 200 साल बड़े हो, लेकिन अगर तुम मेरे एज के होते तो फिर तुम भी मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। फिर वो कहता है कि अगर मेरे टीचर आज जिंदा होते तो तुम सेक एकेडमी के लोगों के साथ में ऐसा करने की कभी भी हिम्मत नहीं करते। तभी यूहाओ सोचने लगता है कि अगर इसके और मास्टर यान के बीच के बैटल को देखा जाए, जबकि मास्टर यान तो सुपर डोलाव है और जबकि मैं केवल फाइबरिंग वाला सोल किंग हूँ, और इसलिए यूहाओ सोचने लगता है कि अगर इसमें इंजर्ड हो जाते हैं तो यह चीज़ इनके लिए और भी ज़्यादा हेल्पलेस बन जाएगी। इसीलिए यूहाओ डिसाइड करता है कि उसे जितना लंबा हो सके उतना डिले करना होगा, क्योंकि तब तक यहाँ पे रीइंफोर्समेंट आ जाएगी। बट तभी हम देखते हैं कि सियाओ याओ भी इसके लिए रेडी हो गया था, इसलिए यूहाओ से कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारे साथ में खेलना चाहता हूँ और इसलिए तुम ही बताओ कि तुम किस तरह से फाइट करना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो कहता है कि चलो हम कोई बेट लगाते हैं। और इस पर सियाओ याओ यूहाओ से इसके बारे में पूछता है, जिस पर यूहाओ कहता है कि मैं सियान लैनर के साथ में मिलकर फाइट करना चाहता हूँ, इसीलिए अगर तुमने मुझे सियान लैनर का हेल्प करने दिया तो फिर हम दोनों एक साथ में मिलकर केवल उसे 1 मिनट में हरा देंगे। अब हम देखते हैं कि इसके लिए सियाओ याओ भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो कहता है कि चलो मैं भी इसे देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह से डोलाव टाइटल वाले को 1 मिनट में हराते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी इसके लिए रेडी हो गया था, लेकिन मास्टर यान को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए यूहाओ से पूछता है कि क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से श्योर हो। और इस पर यूहाओ इनको हाँ कहता है और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही जिंग पिंग के साथ में फाइट करने के लिए चला गया था। वहीं हम देखते हैं कि सियान लैनर अभी भी इनके बीच में फंसी होती है, जहाँ पर कि अपनी पावर की यूज़ करके बीच को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो यूहाओ भी अब इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत इस इविल पावर वाले बॉर्नर के अंदर जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि जिंग पिंग ने अपनी और भी ज़्यादा पावर की यूज़ करना शुरू कर दिया था, जिसे देख सियान लैनर भी इसका सामना करने की कोशिश करती है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो इसकी इविल पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए वो इसके सामने कमज़ोर पड़ने लगती है। मगर तभी हम देखते हैं कि सियान लैनर यहाँ पर और भी ज़्यादा बुरी तरीके से फंसने लगती है और अब वो इनका सामना करने के लिए भी कुछ नहीं कर पाती। मगर तभी हम देखते हैं कि यूहाओ भी यहाँ पर आ गया था और वो तुरंत ही अपनी सिग्नल वाले पावर का यूज़ करना शुरू कर देता है और अब इस तरह से सियान लैनर भी फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही अपनी पावर की यूज़ करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंग पिंग ने यूहाओ पर भी अटैक कर दिया था। अब इसे देखते हैं सियान लैनर तुरंत ही यहाँ पर आ जाती है और अपनी पावर की यूज़ करके यूहाओ को इसके अटैक से बचा लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहाओ सियान लैनर से इसे ऊपर फेंकने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर वो भी इसके लिए रेडी हो गई थी और वो तुरंत ही यूहाओ को यहाँ से ऊपर फेंक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ ने भी अपनी सोलिंग को एक्टिवेट कर लिया था और फिर अपनी लाइट पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर यान भी इसकी ग्रेस सोलिंग को देख हैरान हो गए थे। वही सियान लैनर अभी भी अपनी पावर की यूज़ करके जिंग पिंग के अटैक का सामना करने लगती है और कहती है कि जिंग पिंग ने अभी तक अपने आप को रिवील नहीं किया है। तभी हम देखते हैं कि सियान लैनर फिर से इसके पावर में फंसने वाली होती है, लेकिन वही उधर यूहाओ ने भी अपनी लाइट पावर को एक्टिवेट कर लिया था, इसलिए जिंग के सोल विश अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वो लाइट पावर के बेस को कैद होने लगे थे। अब इसे देख मास्टर यान कहते हैं कि ग्रेस सोल्डिंग से जो पावर निकल रही है उसने तो जिंग के 12 सोल विश को एक ही झटके में कैद कर लिया। तभी सियाओ याओ भी कहने लगता है कि भले ही सोल पावर के लेवल में इतना गैप है, लेकिन इसके बाद भी सोल समनिंग स्किल सोल को इफेक्ट करती है और जबकि जेंग का सोल बीस्ट तो नेचुरली समन है और इसीलिए ये चीज़ इविल सोल मास्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब हम देखते हैं कि जेंग भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि ये कौन सी पावर है और इस पर यूहाओ कहता है कि ये लाइट पावर है और इसने इसके यूज़ करके इसके सभी सोल बीस्ट को एक ही झटके में कैद कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि सियान लैनर भी अपनी पावर की यूज़ करके इन पर अटैक कर देती है, जिसके बाद
जिंगपिंग भी इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए उसने इसके सभी सोल बीस्ट को एक ही झटके में खत्म कर दिया था और इस तरह से इन्होंने जिंगपिंग को बहुत ही आसानी से हरा दिया था और इसीलिए सियान ने इसके लिए युवा की तारीफ करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर यान के पास में आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ जिंग के ऊपर गुस्सा हो गया था और वो तुरंत ही इस अपनी प्रेशर का यूज़ करने लगता है। फिर वो इन तीनों से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता, लेकिन असल में तुम्हारे हाथ वाला सोल स्वॉर्ड इस बेड का हिस्सा नहीं था, इसीलिए तुम इसे ले जाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें दूसरा बेड लगाना होगा। अब हम देखते हैं कि युवा भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि तुम इसके लिए किस तरह का बेड लगाना चाहते हो। और इस पर स्याओयाओ कहता है कि तुमने तो अभी कहा अगर मैं तुम्हारे एज का होता तो फिर मैं तुम्हारा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए अब मैं अपने सोल पावर का लेवल 50 में लिमिट करने वाला हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें 3 बार अटैक करने का चांस दूंगा और इसलिए अगर तुमने मुझे इसमें आधे पॉइंट भी हिला दिया तो फिर इस तरह से तुम इसमें जीत जाओगे। इसके बारे में सुनकर युवा भी इसके लिए रेडी हो गया था, जबकि स्याओयाओ कहता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि लास्ट जनरेशन इतनी यंग लड़के को अपने डिसेबल रिक्रूट करेगी, जो कि वैसे भी अब मरने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी युवा के बारे में जानना चाहता है कि आखिर किस वजह से मास्टर मू ने इसे अपना डिसेबल बनाया है, लेकिन वही सियान लैनर ने पहले युवाओं को बता दिया था कि भले ही वो अपने सोल पावर को तुम्हारे जैसे लेवल में कंप्लीट कर ले, लेकिन फिर भी उसकी डॉलर बॉडी रियल रहेगी और इसलिए तुम्हें इसके लिए केयरफुल रहना होगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युवाओं को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी इस चैलेंज को करने के लिए रेडी हो गया था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।